उन्होंने इसे बनाया। देखो, इसमें हमने पहले बताया कि क्या जरूरत है, इंसान को इसकी जरूरत है या नहीं। आज जो हालत यूरोपियंस की हुई है ना, ये शिकार से, कोरोना के वायरस की वजह से, ये क्यों हुई है? ये इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने कभी भी खाने पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं, उन्होंने सिर्फ एंजॉयमेंट पे, लाइफ पे दिया। और इसीलिए इनकी बॉडी इतनी वीक थी कि आज वायरस ने उनके अंदर हालत खराब कर दी है। आज जो अमेरिका, जो अपने आप को सबसे अच्छा पावरफुल देश माना जाता था, आज चाइना से भी ज्यादा लोग वहां पे कोरोना वायरस से पीड़ित है। उसके नीचे नीचे इटली, इसने तो चाइना को भी क्रॉस कर दिया डेथ के मामले में, इतने लोग मर गए इटली के लोग, आप सोचो वहां पे। स्पेन उसके पीछे आ रहा है। मतलब ये सब अच्छे अच्छे देश है जहां पे सबसे बेस्ट, अगर देखा जाए तो, मेडिकल फैसिलिटी है। लेकिन फिर भी एक वायरस की जो मार को वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका लेना देना है इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम बनता किसकी वजह से, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ। एक होता है आपका खाना, आप क्या खाते हो, कैसे टाइप का खाते हो, एसिडिक खाते हो, नहीं खाते हो। फिर आपके होते हैं एंजाइम, आप कौन से टाइप के एंजाइम लेते हो, जैसे हमारे आयुर्वेद में आसव और अरिष्ट बताए गए, वो लेना बहुत जरूरी होता है। तो डीएक्सएन में ये सब है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं, जो डॉक्टर लिख के देता है वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब हाँ, प्रोटीन्स जो आपको चाहिए आपके शरीर को, वो आपको इसमें से मिलना चाहिए, फूड में से मिलना चाहिए। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो स्पिरुलिना वगैरह जैसे विटामिन, मिनरल्स, ये सब नेसेसरी है। फाइटोन्यूट्रिएंट जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो ये सब चीजें आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। और इम्यून सिस्टम जिसकी अच्छी हो, वो उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती। चरक संहिता भारत की एक बहुत पुरानी ग्रंथ है, जिसपे आयुर्वेद शास्त्र सिखाया जाता है। उसमें जब अध्याय शुरू करने के पहले जब गुरु बैठता है, तो शिष्य गुरु से जब शुरू होता है अध्याय, तब शिष्य गुरु से पहले सवाल पूछता है, क्योंकि उस जमाने में सवाल जवाब से शिक्षा होती थी। तो आके बैठ जाते थे गुरु के सामने, और टॉपिक वो होता जो सवाल पूछेगा शिष्य। तो शिष्य ने सवाल पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है किसी गांव में, किसी शहर में जब संक्रामक व्याधि होती है, तो कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग नहीं मरते। और उसका जवाब देते वक्त पहली बार उसका रेफरेंस आया है इम्यूनिटी का। कि तभी उसने बताया, जिस इंसान ने अपना खाना अच्छी तरह खाया होगा, जिसने अच्छा व्यायाम किया होगा, जिसने अच्छा व्यवहार किया होगा, जिसने अपनी रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाया होगा, जब उसकी उसकी जड़ें, उसकी सेहत की जड़ें बहुत गहरी जाती है, तब जब ये संक्रामक व्याधि की जब तूफान आती है, तो उसका पेड़ मतलब ऊपर के गिरता नहीं है, वो वहीं पे टिका रहता है। और जो जो कमजोर होते हैं, वो हवा के साथ निकल जाएंगे। इसीलिए इस बीमारी अभी कोरोना वायरस की जो ये आई है कंडीशन, इसमें सबसे बड़ा रिस्क उन लोगों को है जिनको बार बार सर्दी खांसी होती थी। इन्होंने तो गलती से भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जो ऑलरेडी डायबिटीज, कैंसर, इन बीमारियों से ऑलरेडी उनकी इम्यून सिस्टम एक चीज से लड़ रही है, इसमें अगर आपने वायरस अटैक करवा दिया आपके शरीर के अंदर, तो आपकी हालत और भी खराब हो जाएगी। इसलिए जो बचे हैं लोग, वो इसलिए बचे हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, राइट, और स्पेशली उनकी एज की वजह से। लेकिन देखो आज की डेट में कितने लोग ऐसे हेल्दी है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। तो ये डाइट पे हम लोगों ने इसमें बताया। तो आप जब किसी को समझाओ, तो ये ब्रोशर लेके समझाना बहुत इजी हो जाता है। फिर हमने बताया इसमें इसमें कि लिंगजी क्या है, गैनोडर्मा लूसिडम क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंपनी पूरी इसके ऊपर बेसिस है। तो ये कहाँ से आई, क्या है इसके पीछे हिस्ट्री, ये इसमें हम थोड़ा सा लिखा है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है, जो हमारे हिंदुस्तान के साथ या एशियन कम्युनिटी के साथ हम इसको मैच कर सकते हैं। इसमें नाम जो इसका है ऋषि, ऋषि मतलब कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ शरीर पे नहीं, ये मन पे भी काम करता है। इसलिए शरीर और मन का जो कंडीशन है, इसलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मतलब शरीर और मन, इम्यून सिस्टम मतलब मन, याद रखना। आपका शरीर, आपके मन, इन दोनों को अगर कोई ठीक कर सकता है, और वो भी एक जड़ी बूटी है, वो है गैनोडर्मा। ऐसा किसी और के बारे में बताया नहीं गया है। तो ये इतनी पावरफुल है। तो क्यों डीएक्सएन लिंजी, इसके बारे में भी बताएगी कि कैसे इसको हम लोग ऑर्गेनिकली उसको कल्टीवेट करते हैं। हमारा पास एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। पिछले 27 साल से डीएक्सएन इसकी सबसे बेहतरीन जो उपज होती है, उसमें से सबसे बेहतरीन गैनोडर्मा लेके उसकी नेक्स्ट जो गैनोडर्मा का बैच बनाता है, वो बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल
पहला बैच बन गया, सपोज पहले साल डॉक्टर लिम ने बैच लगाया था, उसके अंदर के जो स्पोर्स लेके अच्छे वाले गुड क्वालिटी के गैनोडर्मा, उसके स्पोर्स लेके उसको टिश्यू कल्चर करके उसको रखा, उसको बाद उसको ही अच्छे वाले को वापस डाल के नया वाला स्पीशीज बनाया। ऐसे करते 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 27 साल में जो अभी डीएक्सएन का गैनोडर्मा है, वो कोई और गैनोडर्मा कंपीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना पावरफुल बन चुका है। इसका कल्टीवेशन, जो मेथड ऑफ कल्टीवेशन, वो बहुत ही बेहतरीन है। इसीलिए हमारा डीएक्सएन का गैनोडर्मा हमेशा यूनिक